नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। भिक्षुच शील संपन्नो भिक्खुनियाच बहुस्थितो उपासकायाच यो सद्दो एच संग शोभन्ति एतेच संग शोभना। अर्थात भिक्षु शीलवान होना और उसी तरह भिक्षुणियों का बहुश्रुत होना और उपासक उपासिकाएं श्रद्धावान होना, यही संघ की शोभा है। और ऐसा ही संघ शोभा देता है, वही लोगों के लिए एक अनुत्तर ऐसा पुण्य क्षेत्र होता है। बुद्ध धम्म और संघ के परम श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं, मैं आज यहाँ बुद्ध की जो शिक्षा है, उस समग्र शिक्षा का जो मूल आधार है अर्थात सील, इस सील के बारे में आपको मैं यहाँ यथावत जानकारी देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग इस देशना को ग्रहण करें और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा बुद्ध की शिक्षा के बारे में अधिकाधिक जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे और आप इस शिक्षा का अपने जीवन में लाभ उठाएं। तो चलो अब हम शुरू करते हैं कि बुद्ध की जो शिक्षा है उसमें सील कितना महत्वपूर्ण है। अखिल मानव के इतिहास में भगवान बुद्ध यह एक पहला महापुरुष है जिन्होंने अपने धर्म के स्थापन के लिए सील अर्थात सदाचार मोरालिटी को सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बुद्ध कभी ही कोई कपोल कथित कल्पना नहीं करते। बुद्ध के हर एक शिक्षा को एक वैज्ञानिक दृष्टि होती है और वैसा होना यह बात स्वाभाविक होती है, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम को इस प्रकृति के अंतिम सत्य का जो आविष्कार होता है, वो प्रकृति के अंतिम सत्य का आविष्कार यानी सम्यक संबोधि होती, जो ज्ञान होता है। तो स्वाभाविक तौर पर बुद्ध की शिक्षा प्राकृतिक होती है और इसलिए उसको विज्ञान का आधार होता है। वहाँ कोई किसी तरह की कपोल कथित कल्पना नहीं होती। तो इसी तरह हम आज देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा को सबसे ज़्यादा सील सदाचार को महत्व क्यों दिया। अगर वैसा देखा जाए तो समग्र बुद्ध शासन की जो शिलाधार है वो सील है, सदाचार है, नैतिकता है। इसके पीछे कौन सी वैज्ञानिक दृष्टि है उसे हम आज देखेंगे। किसी भी इंसान को हाथ में लिए हुए काम में परिपूर्णता प्राप्त करना है, यश संपादन करना है,
तो उसे चाहिए कि उस काम पर अपने मन की पूरी तरह एकाग्रता करे। जब हमको अपने मन की एकाग्रता करनी है किसी भी विषय में, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, या कोई कार्यालयीन काम हो, या अपना घर का काम हो, जो भी हमें काम दिया है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए उस काम में अपने चित्त की एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चित्त को विकसित करने वाली जो बातें हैं, जो माध्यम है, चित्त को विचलित करने वाली, अस्थिर करने वाले जो माध्यम है, उनके ऊपर संयम रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चित्त को हम किस माध्यम से विचलित कर सकते हैं? तो हमारे काया के माध्यम से अकुशल कर्म होता है, वाणी के माध्यम से अकुशल कर्म होता है। तो काया को और वाणी को संयमित रखना बहुत ज़रूरी है, और यही जो चेतना होती है उसे सील कहते हैं। अभिधम्म में ऐसा कहा है, काय वचि कम्मानि सम्मादहत इति शीलं। अर्थात काया और वाणी के कर्म को ठीक से संयमित करने की जो चेतना होती है उसे सील कहते हैं। तो किस तरह ठीक से काया और वाणी को हम संयमित करते हैं? तो उसके लिए ये 5 सील हैं, जैसे कि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अर्थात किसी भी तरह की जीव की हत्या ना करे, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अर्थात हमको जो नई दी हुई चीज़ है उसे हम ग्रहण ना करें। इसका मतलब यह है कि चोरी ना करना। और तीसरा सीले उसे कहते हैं मुसावादा कामे सुमिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामे सुमिथ्याचारा, इसका मतलब यह है कि पति पत्नी ने एक दूसरे के साथ विश्वास पूर्वक रहना चाहिए। पति पत्नी ने गैरों के साथ कभी भी कोई शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहिए। और चौथा जो सील है उसे मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात झूठ नहीं बोलना है, किसी को कोई किसी तरह की चुगली नहीं करना है, गाली गलौच नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, जो सच है वही बोलना। और 5वां जो सील है उसे कहते हैं सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। अर्थात किसी भी तरह के नशीली पदार्थों का सेवन न करें। ये जो 5 सील है, जब हम ये 5 सील ग्रहण करते हैं तो हमारे काया के माध्यम से जो अकुशल होता है उसे रोग लगता है। यानी कि व्यभिचार का अकुशल हो, चोरी का अकुशल हो, हत्या का अकुशल हो, या और किसी तरह का अकुशल हो जो हम अपने काया के आधार से करते हैं, उसे रोक लगता है। और दूसरी बात, जब हम सील ग्रहण करते हैं तो वाणी के माध्यम से होने वाला अकुशल कर्म है उसे रोक लगता है। जैसे कि झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, निंदा करना, गाली गलौच करना, इन वाचिक अकुशल कर्म को रोक लगता है। तो इससे ये होता है कि अपनी काया संयमित होती है, वाणी संयमित होती है, तो स्वाभाविक तौर से अपना मन भी शांत और संयमित होने से हमें मदद होती है। ये बात बिल्कुल इसी तरह की है कि जैसे हम जो जीवित रहते हैं तो हमारा शरीर मन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और हमारा जो मन है, जो चित्त है, वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए अगर हम
कायिक और वाचिक अकुशल कर्म करते हैं तो स्वाभाविक तौर से उसका अपने मन पर इष्ट अनिष्ट परिणाम होता है और मन अपना वो स्वभाव बना लेता है और उसी स्वभाव के आधार पर हम वर्तमान जीवन में व्यवहार करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसलिए अगर हम शील नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारा कायिक अकुशल बढ़ता जाएगा, वाचिक अकुशल बढ़ता जाएगा। तो कायिक और वाचिक अकुशल बढ़ जाता है तो मानसिक संतुलन बिगड़ता है, मन उद्विग्न होता है, बेचैन होता है और मन अपना बुरा स्वभाव बना लेता है। तो उस आदमी को हमेशा कुछ बुरा कायिक वाचिक कर्म करने के लिए वो बुरे संस्कार प्रेरित करता है, तो सारा जीवन उसका बुराई में ही खत्म होता है, तो वो अपनी अधोगति कर लेता है। इसलिए हम सबको ये पता है, अगर कोई आदमी सिर पर गिरा है, उसको सिर को कोई चोट पहुंची है, तो उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो ठीक से काम नहीं करता, वो पागल होने की संभावना होती है। इतना अपने मन का शरीर से संबंध होता है और अपना शरीर का मन से इतना संबंध होता है, इतना बड़ा तादात्मक रहता है, इतना बड़ा संबंध रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम शील ग्रहण करें जिस आधार पर हमारा कायिक और वाचिक अकुशल बंद हो और मन शांत, संयमित और सदा प्रसन्न रहे। तो ये बात है जो भगवान बुद्ध ने जान ली, इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने शिक्षा की शिलाधार शील किए है। अपने समग्र शिक्षा का जो मूल आधार है, जो फाउंडेशन है, जो बेस है, उन्हें शील बनाया है। तो इस तरह की व्यवस्था या इस तरह की जो सिस्टम है वह अन्य किसी भी धर्म पंथ या किसी भी संप्रदाय में हमें सुनने को या सीखने को नहीं मिलती। बातें तो की जाती है लेकिन वो जीने की एक जीवन पद्धति कहीं बनाई हुई ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। केवल और केवल मात्र बुद्ध की शिक्षा में ही इसको प्राधान्यता है। तो ये इसके पीछे की एक वैज्ञानिक दृष्टि है। इसलिए हर एक इंसान को चाहिए कि वो शील संपन्न बने। इसमें बहुत सारी बातों की हमें मदद होती है कि जैसे शील ग्रहण करने से हमारा एक शुद्ध चरित्र लोगों के सामने पेश होता है, हमारा चरित्र निष्कलंकित होता है, निर्दोष होता है। दूसरी बात यह है कि शील ग्रहण करने से हमारे जो रिश्ते हैं वो हमेशा के लिए बनाए रहते हैं। जैसे कि माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, ये जो रिश्ते हैं वो दीर्घकाल तक बने रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि शील ग्रहण करने से ये जो कुटुंब संस्था है, पारिवारिक जो संस्था है, उनकी शाखा सुरक्षित रहती है और वो बनती रहती है। तीसरी बात यह है कि शील ग्रहण करने से हमारे व्यक्तिमत्व का तो विकास होता ही है, साथ साथ एक आदर्श समाज व्यवस्था निर्माण होती है कि जिससे भाईचारा बढ़ता है, सामाजिक अराजकता नहीं होती, सामाजिक संतुलन बना रहता है और लोग सुख और शांति से जीते हैं बिना किसी उपद्रव से। दूसरी बात यह है कि शील ग्रहण करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति बनी रहती है। शील ग्रहण करने वाला आदमी सभी लोगों को प्रिय लगता है, उसकी कीर्ति सर्वदूर फैलती है। शील ग्रहण करने वाला आदमी सदा सर्वदा होश में रहता है, बेहोशी में कोई बात या कोई कर्म नहीं करता। और शील ग्रहण करने वाला आदमी किसी भी सभा में जाएगा वो निर्भय होकर जाता है
और किसी के दिल में ये हिम्मत नहीं होती कि उसके ऊपर कोई लांछन लगाए, कोई आरोप करे, क्योंकि वह शुद्ध चरित्र वाला होने के कारण उस पर कोई किसी भी तरह का आरोप नहीं करता और इसलिए वो किसी भी सभा में निर्भय होकर जाता है। चौथी बात यह है कि शीलवान जो व्यक्ति है अपने नौकरी, व्यवसाय, किसी काम में उत्तरोत्तर प्रगति करता है, क्योंकि वो शीलवान होने से किसी को ठगता नहीं, किसी के साथ झूठ नहीं बोलता। जो व्यवहार करता है वो सच्चा व्यवहार करता है, तो इसलिए लोगों का उसके ऊपर विश्वास बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं। तो इसी आधार पर वो अपने व्यवसाय में, अपने किसी भी धंधे में प्रगति करता है, आगे बढ़ता रहता है। पांचवा यह फायदा है कि शील पालन करने वाला जो व्यक्ति है मरणोत्तर सुगति प्राप्त करता है, वो दुर्गति में नहीं जाता। इसी तरह शील पालन करने के ये सारे अपने फायदे हैं, इसे हम लोगों ने जान लेना चाहिए। शील कई तरह के होते हैं कि जैसे साधारण जो घर गृहस्थी लोग हैं उनके लिए ये 5 शील होती है। चाहे वो अपने आप को हिंदू कहे, बौद्ध कहे, मुसलमान कहे, सिख कहे, क्रिश्चियन कहे, किसी भी जात का या किसी भी वर्ण का हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, तो हर एक इंसान को इस शीलों का पालन करना उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। वो अपने आप प्रकृति के तौर पर उसके ऊपर आई हुई एक जिम्मेदारी होती है शील पालन करना। अगर शील पालन किया तो उसके लाभ मिलता है, अगर शील पालन नहीं किया तो उसकी समाज में निंदा होती है। तो शील पालन कैसे करें? तो देखो, समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई शील भी मालूम नहीं होता, लेकिन फिर भी जन्मजात अपने शीलों का पालन करने की चेतना उनमें रहती है। तो ये जो चेतना कहाँ से आती है? तो वो बोधि ज्ञान से आती है। वो बोधि ज्ञान हर कोई इंसान हो, किसी भी जाति धर्म का हो, हर एक स्त्री और पुरुष में ये बोधि ज्ञान होता है और ये बोधि ज्ञान की चेतना ही हमें अकुशल किए हुए अकुशल कर्म का पश्चाताप करवाती है। तो फिर वो इंसान जानता है कि नहीं, मेरे हाथ से कुछ अब गलत हो गया है, आइंदा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अपने शील का वो संवर्धन करता है। तो ये चेतना बोधि ज्ञान से प्राप्त होती है। तो इसलिए जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि बोलते हैं तो बुद्धं मतलब क्या होता है? तो बुद्धं, बुद्ध अधिक अंग अर्थात बोधि अंग। ये बोधि अंग हर किसी में समाया हुआ रहता है। हमें चाहिए कि सिर्फ उसे विकसित करें और उसको विकसित करने के लिए किसी अच्छे मार्गदाता की ज़रूरत होती है और वही मार्गदाता होता है जिसे हम भगवान बुद्ध कहते हैं। अंगुलीमाल जैसा भयंकर हिंसक व्यक्ति जब बुद्ध के संपर्क में आया तो बुद्ध ने उसे योग्य तरह से उपदेश करके उसको शीलवान बनाया। फिर वो भी एक संत बना, एक अरहंत बना। तो हम अपने आप को किसी भी जाति या धर्म से जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में बौद्धिक ज्ञान है, इसलिए उस बौद्धिक ज्ञान को विकसित करना ज़रूरी है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा को जानना चाहिए, बुद्ध की शिक्षा को जानना चाहिए। इसी दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं कहेगा कि हम बुद्ध को नहीं मानते, इसलिए उसके ये 5 शील है, हमें पालन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं कह सकता। अगर वो कहेगा तो वो पहले अपने घर की हानि करेगा, समाज की हानि करेगा और बाद में देश की भी हानि कर सकता है। तो तुम बुद्ध को मानो या ना मानो, लेकिन अपने बौद्धिक ज्ञान को अगर जान भी लिया तो अपने आप अपने कदम बुद्ध की शिक्षा की ओर बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमको ये 5 शील बहुत महत्वपूर्ण है।
जैसे कि किसी को सील मालूम हो या ना हो, फिर भी सील पालन करना उसकी प्राकृतिक ज़िम्मेदारी कैसे बनती है? जैसे हम समझते हैं कि कोई पशु या कोई पंछी पैदा होता है, तो उसे इस प्रकृति के नियमों के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। इस निसर्ग के चक्र के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। फिर भी पैदा होने के बाद उसका वायु के साथ, हवा के साथ अपने आप संबंध जुड़ता है। इतना घनिष्ठ संबंध जुड़ता है कि वो बिना हवा के जी नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह जो इंसान होकर पैदा हुआ है, वो सील जानो या ना जाने, फिर भी उसे सील का पालन करना ज़रूरी पड़ता है। अगर उसने अकुशल किया तो प्राथमिकता उसके मन पर उसका बुरा असर होता है, उसे भी पश्चाताप होता है और बाद में समाज में उसकी निंदा होती है। इसलिए ये बुद्ध की जो सील, ये शिक्षा है, वह हर किसी व्यक्ति के हित के लिए है, हर किसी व्यक्ति के कल्याण के लिए है, अपने विकास के लिए है, अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी भारतवासी, सभी विश्व के लोग बुद्ध के इस 5 सील का पालन करके अपना जीवन सुखमय व्यतीत करें। ये जो सील मैंने बताया है, ये जो विषय लिया है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा विषय है। धीरे धीरे हर रोज़ या जैसे मुझे समय मिले वैसे 20-25 मिनट में सील के बारे में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देकर मैं आपको बुद्ध की शिक्षा का पालन करने के लिए प्रेरित करूँगा। आशा करता हूँ कि जो दूसरा वीडियो बनेगा उसमें सील किस प्रकार के होते हैं, इस बारे में मैं प्रकाश डालूँगा और वो आप ग्रहण करें। इसके साथ मैं सील के बारे में कि जो प्राथमिकता देखना है, मैं यहाँ पूरी करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सील ग्रहण करें और अपना जीवन सुखी और स्वस्थ बिताएं। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं।